अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति। कैसे हो? ठीक हो? बाबा ने क्या कहा? माता बिना सदगति नहीं। माता सबसे ऊंची गुरु कहलाती है, और माता के बिना तो सत्युग का उद्घाटन भी कोई नहीं करेगा, है ना। सभी को गलत फहमी है, श्री कृष्ण आएगा तो सत्युग का उद्घाटन करेगा, है ना। कौन करेंगे उद्घाटन? माता करेगी। बिना माता के सत्युग बनेगा ही नहीं। चलो सत्युग बन भी जाएगा, सत्युग में रहने वाला आएगा ही नहीं। तो ऐसे सत्युग कभी क्या करे, है ना। वंडरफुल बात है। ऐसे सत्युग कभी क्या करे, है ना। जैसे जो चांद पे गए उसको मालूम है चांद क्या है, जो नहीं गए उनको क्या मालूम है। ऐसे अगर सत्युग में आने वाला राजा ही नहीं होगा तो क्या मतलब है सत्युग का, भले चाहे वो अपने आप में कितना भी सुंदर रहे। तो ये होती है माता। माता अपनी शक्ति को कभी नहीं भूले। समझ में आया? नारी की इतनी ताकत है, संसार को स्वर्ग बना सकती है, बना सकती है। नारी की शक्ति ऐसी होती है। ठीक है। देखो बच्चे, बाप ने तो ये संकेत दिया है। अब जो चल रहा है सिस्टम, ये एक सबको एक संकेत है। जो उधर है वो अभी भी आ जाओ, इस समय है। याद रखिए, सबको, जितने भी इधर उधर जा करके बैठे हैं, ये सबको संकेत है, आ जावे। और जो जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भूल जावे। ये पहले भी 6 मास पहले भी बाप ने इशारा दिया था कि उधर नहीं जाना है। वापिस जा रहे हैं तो ये रोना नहीं, बाबा आपने बताया क्यों नहीं और बचाया क्यों नहीं। क्योंकि ये नहीं सोचना शांति है शांति है, ये शांति नहीं है। एक दो होगा, सब अशांति हो जाएंगी। इसलिए जो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, अब घूम के आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हम नौकरी करेंगे उधर, उनको बोलना ठीक है, फिर उधर रहना, फिर रोना नहीं, हमें कोई बचाने आ जाओ, भारत सरकार बचाने आ जाओ, एक दो हेलीकॉप्टर भेज दो, प्लेन भेज दो, हम बच जाएंगे। रोना नहीं फिर। क्यों क्यों कहते हैं? जब मालूम है इस रास्ते जाएंगे तो कुआं है, बताया जा रहा है कुएं में पड़ोगे मत जाओ, फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं, एक बार गिर के देख ले कितना गहराई है। गहराई मापने के लिए जा विदेश। तो अब आप बच्चों को मालूम है ये नेचुरल है। ये युद्ध कौन बोलेगा रुकेगा? थोड़ा दिन शांत है, उसके बाद एक ही बार ओम शांति। देख रहे हो स्थिति? अमेरिका तो सबसे पावरफुल देश है ना, है ना। लेकिन अमेरिका के सामने ही और पावरफुल देश है। ठीक है, ये नहीं सोचो वहाँ कुछ नहीं होगा, मारने वालों को कुछ नहीं होगा। बच्चे विनाश निश्चित है। ठीक है, इसलिए ये सोचो नहीं, इसलिए विचार कर लो। अभी जो जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको मना करो। आप बच्चे बताओ, ये पैसे तो ऐसे कागज के नोट ऐसे तैर तैर के जाने वाले हैं। कागज के नोट है, एक पेज फाड़ो उसको मैच कर लो, ये भी कागज का, वो भी क्या वो नोट फटेगा नहीं, है ना। सिंपल कागज भी तो फटता है ना। नोट भी तो फटता है, उसके 10 टुकड़े कर दो काम आएगा। तो क्या फायदा, क्या फर्क है कागज का और उस नोट में? बताओ क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाँ, बल बच्चे बोलते हैं इसके बिना काम नहीं चलता। हाँ, नहीं चलता, नहीं चलता, लेकिन जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। और जो बोलते हैं इसके बिना काम नहीं चलता, तो वो बच्चे जंगल में जावे, देखे वहां तो सबका काम चल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है, बिना नोट के,
है ना। ऐसे ऐसे स्थान है आज भी, वहाँ नोट जानते भी नहीं क्या है ये, लेकिन काम चल रहा है, प्रकृति दे रही है सब। सतयुग में क्या नोट चलेगा? त्रेता में नोट चलेगा? द्वापर में चलेगा? ये कलयुग के नोट है ना, सतयुग में नोट। आप सतयुग में किसी को सोने की ईंट दे करके या सोने की सर्फी दे करके कुछ नहीं खरीद सकते, और सब कुछ फ्री है। ठीक है, त्रेता में भी सब कुछ फ्री है, द्वापर में भी सब कुछ फ्री है। आज से 100 साल पहले भी सब्जी वाला ऐसे दे के चला जाता था, पड़ोस के घर में से ले आओ भाई, बना लो, ये लो, हो गया, खाना फ्री। 200 साल पहले चले जाओ, अच्छा आपके घर में, चलो अपने आप ही देने जाते थे, ये लो आप भी बना लेना, आधी हम बना लेंगे, आधी आप बना लेना। ऐसा होता था ना? कभी दिया लो 10 रुपए की सब्जी ले लो, आप खरीद लो, नहीं ना। सोचो, ये नोट अभी वैल्यू अभी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये धूल के बराबर है, धूल के बराबर। जितना साइंस का साधन ज्यादा, उतने नोटों की जरूरत ज्यादा। साइंस का साधन खत्म, नोट की जरूरत खत्म हो जाएंगी। आज देखो कुछ समय पहले है ना, कई बाढ़ आई है ना, बाढ़ आई, सब कुछ बह के चला गया, नोट भी चले गए, गाड़ी भी चली गई है। आप बताओ कहाँ गए थे नोट? नोटों ने बचाया? बचाया नोटों ने? नहीं बचाया। बड़े बड़े सामान, गाड़ियां सब बह गए है ना, सोने चांदी सब दब गए दलदल में, नोट भी तैर के चले गए। कोई नोटे पे बैठ करके तैर के पार लगा? भाई उनके नैया पार लग गई हो नोट पे बैठ के, नहीं। तो क्या है, ये धूल के बराबर है, धूल के बराबर। अगर जान से ज्यादा जरूरी है तो नोट कमाओ, बहुत अच्छी बात है। ये सबको बोलना है ये बात, ओके। इसलिए ये बच्चे सोचो, इस समय बहुत नाजुक चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मरेगा नहीं, भारत में कोई नहीं मरेगा, जिसकी आई है उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि इधर आके कोई नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा, बिल्कुल मरेगा। लेकिन अगर बाप की याद है, बाप की चित्र छाया है, बाप की याद में मगन है, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा की छत्र छाया में रहेगा। अगर जो ईश्वरीय सेवा में मददगार है और बनना चाहता है, वो ईश्वरीय सेवा करेगा ही करेगा, फिर उसको कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये है कि अपन का वीडियो भी डालना शुरू करो, अब रोज एक डालना, ठीक है। खुशी मिल गई। अब से ही सोचना, बाबा की सिर्फ दृष्टि का पाठ चलने वाला है, ठीक है। आज के बाद का, हाँ बल बाबा बोलेंगे, बाबा की दिल होगी तो बोल के जाएगा, बाबा की दिल नहीं होगी तो भी, ठीक है। क्योंकि बाबा स्थापना करता है, महाभारत युद्ध में वो किसी के भी साथ नहीं खड़ा होगा, ठीक है। इसलिए भी दिखाते हैं, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ही दिखाया जाता है, ये पांडवों के साथ श्री कृष्ण ही होते हैं, शिव परमात्मा को नहीं दिखाया गया है। और ऐसा नहीं कि शिव परमात्मा नहीं है, इसलिए जब युद्ध की बारी आती है तो शिव परमात्मा दोनों की तरफ नहीं होता, दोनों टीमों की तरफ नहीं होता है। समझ में आया? ना कौरवों की तरफ होता, ना पांडवों की तरफ होता, वो बीच से हट जाता है। तो गीता का सार भी सही है, सत्य है, जिसे श्री कृष्ण को ही दिखाया हुआ है। हाँ, क्योंकि
शिव परमात्मा रोल इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे हैं ना, दोनों ही पार्टी बच्चे हैं। सत्यता की तरफ सिर्फ बोलते हैं, श्री कृष्ण को दिखाया हुआ है। अब चलने दो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, उस चीज़ से घबराना नहीं है क्योंकि बाप आपके साथ है। और रही शिव परम पिता परमात्मा, वो तो क्या करेगा, वो महाकाल, ठीक है, क्या रहेगा, महाकाल, महाकाल बन करके और बिना दिखाई दिए पूरा विनाश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जो दिखाई नहीं देगा पर कर्मों के अनुसार उसके कदम जो चलेंगे वहीं पर ही विनाश की धारा। नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया? दिखने वाला श्री कृष्ण रहेगा और करने वाला कौन रहेगा? पर किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। जो अनदेखी चीज होगी, जो लोग तो सोचेंगे इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, पर वो कोई किसी को मारेगा नहीं। वो कर्म के हिसाब से ये चीज़ें होंगी। ये गीता का अब युद्ध है, ठीक है, महाभारत लड़ाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन बच्चे आप जो के साथ में है, बस अपना बचाव करना है और सत्य तक के साथ खड़े रहना है। बोलते हैं इस कलयुग में झूठ के बिना काम नहीं चलता, सब कुछ चलेगा। जैसे बोलते हैं कि अर्जुन गया श्री कृष्ण के पास, पहले कौन पहुंचा? कहाँ खड़ा हुआ? अर्जुन कहाँ खड़ा हुआ? तो आँख खुलते ही कौन दिखाई देगा? अर्जुन ना। तो आप सब अर्जुन बन गए हो, ठीक है, ठीक है। बस हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जावे, मैं मेरे बाबा के संग में हूँ, तो मैं साथ हूँ, सेफ हूँ। अगर विचार आया कि उधर ही ठीक थे तो आपका घाटा, और जिसको जाना है वो पहले छोड़ के जावे, ठीक है, छुट्टी है, ओके, छुट्टी है। हाँ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ, ये बात सबको बोलना, जिसको बाप को छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं। क्यों का? अब तो समय कम है, इन 100 वर्षों में क्या क्या कमाल होने वाली है अब, ठीक है। और जिसको संकल्प है बाबा मरना आपके साथ है, जीना आपके साथ है, जाना आपके साथ है, रहना आपके साथ है, तो बस वापस फिर सोचना नहीं। हमको तो शौक ही है बाबा है मरने का। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। हमेशा याद रखना, वाणी पे मत जाना, बहुत मीठी वाणी होती है। मीठी वाणी होती है, इतनी मीठी वाणी होती है, जैसे ऐसी तलवार जब गला कटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता कि गला कट गया नहीं, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। मीठी वाणी पे कभी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि
ये इतनी मीठी वाणी कि कोई भी पिघल जावे। इस पे अगर कभी गए तो सोचो एक और गलती की। समझ रहे हैं? क्योंकि जो स्पष्टवादी होगा वो खुल के आएगा, खुल के बोल देगा। आज की कलयुगी की जो भाषा होती है ना, बस 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 बस, हाँ ठीक है। इतना ज़्यादा विचार करो, जहाँ झुकना है वहाँ झुकना है, कोई बात नहीं। और जो नहीं झुकना है वहाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, याद रखना, वाणी पे नहीं जाना। ठीक है, बहुत मीठा, इतना मीठा, पर ऐसा नहीं कि हमें कड़वी वाणी बोलनी है। ठीक है, समझना है। ओके, कंट्रोल करना है, याद रखना। एक नहीं, एक बोलते हैं ना कि एक योद्धा होता था जिसका भोजन क्रोध था। जितना जितना सामने वाला क्रोध करेगा उतना वो शक्तिशाली बनेगा। तो इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखना। प्यार, बड़े प्यार से शब्दों का यूज़ करो, बहुत प्यार से। किसी को भोजन नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि वो शक्तिशाली बनेगा। दृष्टि में कौन आएगा, देखो ये कितना क्रोधी है सामने वाला, ठीक है। इसलिए आप बच्चे चलते चलो, गाइड अपन करेगा, रथ अपन लेके चल रहा है, बस आपको बैठना है। आप सबकी जो सारथी है वो अपने पास, ठीक है। दौड़ते चलो, फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बनो। जहाँ बाप को आना होगा, बोलना होगा, बाप आएगा बोलेगा, लेकिन विशेष अटेंशन रखना कि करना आप बच्चों को ही है, ठीक है। ओके, इसलिए बोलते हैं ना, श्री कृष्ण ने अपनी कुल का नाश कर दिया, ये भी गीता में है। चलो बच्चों, फिर अपन चलते हैं और फिर मिलेंगे।